Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. छः बजने के साथ ही दरभंगा लोकसभा सीट पर चुनाव या यूँ कहें मतदान का काम अब बंद हो गया। हालांकि जहां क्यू में लोग खड़े हैं वहां अब भी मतदान जारी है। 1 घंटे पहले तक जो आंकड़े सामने आए थे वो तकरीबन 54% से ज़्यादा मतदान आके गए थे और ये उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि जो बाकी के समय है अभी बचे हुए आंकड़े आने में वो 1 घंटे के बाद तकरीबन आ जाएंगे। 7:30 बजे के आसपास दरभंगा के जिलाधिकारी एक प्रेस ब्रीफिंग भी करने वाले चुनाव को लेकर। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो मत प्रतिशत है वो बढ़ के 60% के आसपास निश्चित तौर पर आ जाएगा। हालांकि जो प्रीवियस चुनाव हुआ था उस समय भी 58% के आसपास मतदान हुआ था। तो जो मतदान का प्रतिशत है ये कयास भी लगाया जा रहा है। ओवरऑल जब फिगर सामने आ जाएगा तो कंप्लीट बताया जा सकता है कितने प्रतिशत एग्जैक्ट मतदान हुए हैं। लेकिन आज अगर हम दिन भर की बात बोलें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस चुनाव में एक बार फिर देखने को मिला कि जो उम्मीदवार है, हालांकि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन सीधी टक्कर यहाँ दरभंगा की सीट पे आरजेडी और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दोनों उम्मीदवार हैं, आरजेडी के उम्मीदवार ललित यादव वो वर्तमान में दरभंगा ग्रामीण से विधायक हैं और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं गोपाल जी ठाकुर वो सिटिंग एमपी हैं। खास जो चुनाव में भ्रमण करने के बाद और लोगों से बातचीत के बाद सामने आई बात वो ये रही कि दोनों उम्मीदवार के नाम पे वोट को यूँ कहें तो कहीं लड़ाई में ये दोनों उम्मीदवार नहीं दिखाई दिए। एक तरफ लालू यादव तेजस्वी प्रसाद यादव तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साफ तौर पर वोटर के जहन में थे। अब देखना ये होगा कि किनके नाम पे कितना वोट कहाँ पड़ा है। लेकिन अगर समीकरण की बात बोले तो जो समीकरण राजद के पक्ष में जाता है वो MY समीकरण पूरी तरह से इंटैक्ट रहा। तो ये एक बड़ा चीज़ देखने को मिला। जो पिछले लोकसभा में कहीं ना कहीं MY समीकरण में जो यादव समुदाय के हैं वो कुछ वोट बीजेपी को पड़े थे, लेकिन इस बार ऐसी संभावनाएं बिल्कुल नहीं दिख रही है। और जो बीच में सेंधमारी हो रही है वो सेंधमारी है मुकेश सहनी के आरजेडी में साथ आ जाने से, ये भी एक फैक्टर लग रहा है। और जो 1-2 अदर कास्ट है वो भी कहीं ना कहीं आरजेडी के तरफ कम ही सही लेकिन उनका झुकाव भी देखने को मिला है। वो रोजगार बेरोजगारी का वो मसला बताते हुए उसके अंदर वो गया, यानी कि महागठबंधन निश्चित तौर पे थोड़ी बढ़त करती हुई दिखाई दे रही है पिछले लोकसभा चुनाव की बात बोले तो। लेकिन जो एक बड़ा तबका है वो कहीं ना कहीं सांसद गोपाल जी ठाकुर से नाराज दिखते हुए भी नरेंद्र मोदी के नाम पर वो सीधा वोट दिए। और उसमें जो महिलाओं की संख्या है वो कहीं ना कहीं जो आधी आबादी बोली जाती है वोटर में भी वो आधी आबादी बिल्कुल आधे के करीब है, क्योंकि 17 लाख से ज़्यादा तकरीबन मतदाता हैं दरभंगा लोकसभा सीट पे और 8 लाख से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है इस चुनाव में। तो आप ये मान सकते हैं कि जो महिला वोटर है जो सीधा बेनिफिट उठा रहे थे मोदी के स्कीम से अनाज का, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा 5 किलो का मुफ्त अनाज जो है वो महिलाओं के बीच कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखाई दिया। और लोग जो बातचीत के क्रम में सामने उभर के आ रही थी, हालांकि कोई खुल के ये नहीं बता रहा, लेकिन 2 मुद्दे देखे जा रहे थे बातचीत में। एक राष्ट्र के नाम पे लोग वोट करने की बात बोल रहे थे, देश के नाम पर वोट करने की बात बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ जो लोग थे वो बेरोजगारी और रोजगार की बात बोल रहे थे। तो कयास लगाए जा रहे थे कि यही 2 वोटर अलग अलग थे, एक मोदी को लाने के लिए और एक मोदी को हटाने के लिए वोट कर रहे थे। तो तमाम ये बातें हैं, लेकिन उम्मीद अब ये लगाया जा रहा है कि जो वोट का मार्जिन था प्रीवियस लोकसभा चुनाव में वो तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा का था और बीजेपी तब यहाँ से चुनाव जीती थी। सांसद गोपाल जी ठाकुर उस समय चुने गए थे। लेकिन इस बार कमोबेश ये देखने को मिल रहा है कि वोट का मार्जिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पलड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बातें अभी तो उनकी किस्मत का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है, लेकिन ये तभी इसके फैसले को उंगली जहाँ पहनाया जा सकता है जब इसकी काउंटिंग होगी, गिनती होगी, और तब ये पता चलेगा कि आखिरकार जीत का सेहरा किसके सर जाता है। प्रहलाद कुमार, बिहार तक, दरभंगा।